बहुत ही माहिर डॉक्टर भरत कोतरू जी ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਇੱਕ ਡਾਇਬੀਟਿਕ ਫੂਡ ਕੇਅਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰ ਹੈ ਐਂਡ UAE ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ गोल्ड अवार्ड ਨਾਲ सम्मानित भी किया गया। सत श्री अकाल सर, मैं ਤੁਹਾਡਾ बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। सत श्री अकाल। मैं पहले आप लोगों को धन्यवाद कर रहा हूँ कि आप इस सहयोग को, इस अवेयरनेस को फैलाने के लिए एटलीस्ट हमारा सहयोग कर रहे हैं। पहले तो सर मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਗ੍ਰੈਚੁਲੇਟ भी करना चाहूँगी कि बहुत ही ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਲਈ ਵੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ, ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੀ ਕੀ ਹੈ। ਲਾਈਕ ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਦਿਓ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਕੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। मैं डॉक्टर भरत कोतरू, मैं पोडियाट्रिस्ट एंड वुंड केयर स्पेशलिस्ट हूँ। पहले पोडियाट्रिस्ट का नाम थोड़ा सा औखा है, लोग समझते नहीं पोडियाट्रिस्ट क्या है। पोडियाट्रिस्ट ये बाहर की डिग्री में है फुट एंड वुंड केयर स्पेशलिस्ट। फुट से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको ट्रीट किया जाता है। प्रॉब्लम आप देख लीजिए, एज पर अगर देखोगे आज वर्ल्ड वाइड डायबिटीज एक बहुत महामारी की तरफ में उत्पन्न हो रही है। और अगर आप इंडिया देखिए, ये ऑलरेडी डायबिटीज की कैपिटल बन रही है। तो डायबिटीज की कैपिटल की वजह से जो हमारी डायबिटीज से रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस होती हैं वो बहुत बढ़ रही है। और ज्यादातर मैंने देखा पैर से रिलेटेड ज्यादा प्रॉब्लम्स, किडनी और आंखों से रिलेटेड। और हम देख रहे हैं पैर में क्या प्रॉब्लम्स ऐसी आती है डायबिटीज से, क्योंकि हम NVIP में बोलता हूँ इनको। N मीन्स न्यूरोपैथी, नर्व्स वीक हो जाती, जो महसूस करने की शक्ति पेशेंट्स में वो खत्म हो जाती है। V मीन्स वेस्कुलर कंपोनेंट, खून की सर्कुलेशन पैरों में कम हो जाती है। I मीन्स इन्फेक्शन, अगर कोई छोटा जख्म होता है उसमें इन्फेक्शन लड़ने की शक्ति डायबिटीज में कम हो जाती है, जिसकी वजह से पैरों में आगे इन्फेक्शन और बढ़ता है, पैर काटने की नौबत भी बन सकती है। और चौथी बात क्या होता है कि जब भी डायबिटिक वाला पेशेंट नसें कमजोर होती है, मांसपेशियां कमजोर होती है, उनकी पैरों की बनावट बदल जाती है। जब वो उनकी चाल भी बदल जाती है, जिससे जख्म होने का छाला या पोरी या कैलस जो बोलते हैं वो बनने का खतरा बढ़ जाता है, जिससे छोटे छोटे करके आगे इन्फेक्शन या जख्म होने का खतरा है। मेन डायबिटीज में क्या हम नर्व्स को 100% वापस जिंदा कर सकते? नहीं, पॉसिबल नहीं है 100% जिंदा करना। वेस्कुलर खून की सप्लाई हम थोड़ा बढ़ा सकते हैं, लेकिन 100% उसको नहीं ला सकते। इन्फेक्शन को टाइमली ट्रीट किया जाए तो उसको आगे कॉम्प्लिकेशन से बचाया जा सकता है, पैर कटने से बचाया जा सकता है। अगर प्रेशर अनइवन प्रेशर है, उसको टाइमली ठीक किया जाएगा तो डेफिनेटली उससे जख्म होने के चांसेस कम हो जाएंगे। तो मेन प्रिवेंशन, बचाव ही इलाज है डायबिटीज वाले पैरों में। तो शुगर कंट्रोल, पैरों का रख रखाव, पैरों का पहनावा, ये इम्पोर्टेंट है। मैं इसको एम बोलता हूँ। हमने ये टारगेट रखा, ये जो अवेयरनेस फैलाने के लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ, और आप सब लोगों के और जनता के सहयोग से या सोसाइटीज के सहयोग से मेरा एक एम है कि हम मैक्सिमम इंडिया में ये अवेयरनेस फैला दें कि एम रिलेटेड एसेस, ए मीन्स एसेस, टाइमली एसेस करो। आई मीन्स आइडेंटिफाई द कॉज, कॉज को जो कारण है उसको टाइमली पकड़ लो और उसको मैनेज करने की कोशिश करो। अगर आपकी जगह मैनेज नहीं हो पा रहा हो, आप उसको टाइमली रेफर करो टू द अदर सेंटर, ताकि बंदे की पैर बच जाए या और कॉम्प्लिकेशन या जान बच जाए। तो ये मेन एम है। तो रिसेंटली क्या हुआ कि कोविड आ गया। तो कोविड में प्रॉब्लम क्या हो कि पेशेंट, जो डायबिटिक पेशेंट थे, वो रीच नहीं हो पा रहे थे हॉस्पिटल्स की या लोकल क्लिनिक्स की, क्योंकि ये एक पेंडेमिक था तो इसमें जा भी नहीं सकता, क्योंकि वो वहाँ कोविड इन्फेक्शन ही उनको, और वो ज्यादा हाई रिस्क पे थे। तो मैंने देखा पोस्ट कोविड, जब कोविड खत्म हो गया, पेशेंट वापस आने लगे क्लिनिक्स, और ये चीज हमने डिफरेंट सेंटर्स पे देखा कि डायबिटिक फुट के केसेस बढ़ गए और उनकी जो अल्सर बनने की और एम्पुटेशन होने की लेवल भी बढ़ गई। सो मैंने एक दिमाग में एम आया, तो ऐसे समय में क्या कर सकते पेशेंट जो हॉस्पिटल नहीं पहुंचे, जिनका पैर स्क्रीन नहीं हो। तो हमने सोचा कि क्यों ना पेशेंट को ही एम्पावर करे, पेशेंट को ही उसके अपने पैरों का चेक करने का एक टूल दे दे। तो मैंने एक मोबाइल, मैंने सोचा सब लोग मोबाइल यूज करते हैं आजकल हर जगह, इवन रूरल एरियाज में ये मोबाइल। तो वी डेवलप्ड, हमने एक डेवलप की ऐप, मोबाइल ऐप, फुट स्क्रीन ऐप, जिसके लिए मुझे इनोवेशन इन फुट केयर वर्ल्ड वाइड अवार्ड मिला बाय वर्ल्ड वुंड यूनियन हीलिंग सोसाइटी, जो 5 साल में एक बार होता है। तो रिसेंटली मुझे अबू धाबी में मिला वो। इसीलिए हमने ये ऐप डेवलप किया कि स्क्रीन अपने घर पे ही खुद करे, उससे उसको पता लगेगा उसका पैर किस रिस्क में है।
अगर वो हाई रिस्क में है या मॉडरेट रिस्क में, वो कॉल डायरेक्टली हेल्थ केयर प्रोफेशनल पे जाएगी, वो उसको बोल दे उसका समाधान क्या है, उसको क्या करना आगे। अगर किसी को माइल्ड रिस्क या लो रिस्क है, उसके लिए उसमें फुट केयर टिप्स लिखी हुई है, खुद ब खुद आ जाती, पॉपअप करती है, तो उसको पता लगे मुझे पैरों में ये ध्यान रखना है, ये करना है, ये नहीं करना, जिससे उसके पैरों की कॉम्प्लिकेशन या आगे कोई जख्म नहीं हो, उससे बचा जाए। तो इस दौरान क्या है, मेनली जो ये डायबिटिक फुट ऐप है या ये जो प्रिवेंटिव टूल्स है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए या डेवलपिंग और डेवलप्ड कंट्रीज के लिए। क्यों? क्योंकि हमारे जो इकोनॉमिकली हर कोई बंदा इतना सक्षम नहीं वो पैसे इतना खर्च करे। अगर हम बचाव पे ध्यान रखें ताकि पेशेंट को हॉस्पिटल विजिट ज्यादा नहीं करना पड़े या एम्पुटेशन या एडमिशंस, बहुत डायबिटिक फुट केसेस में मैक्सिमम डायबिटीज में डायबिटिक फुट केसेस एडमिट होते हैं और बहुत सारा कॉस्टली वाला ये अफेयर है। अगर मैं आपको एक ऐप का थोड़ा सा दिखा दूंगा, जैसे ये पेशेंट है, उसने खोल दिया ऐप, सर मैं चाहूंगी एक बार ਤੁਸੀਂ ऐप ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ। ऐप ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? डायबिटिक फुट केयर ऐप है वैसे तो। इसमें ज्यादातर क्या है कि पेशेंट खोलेगा, उसमें टेक के टेस्ट आएगा, टेस्ट दबाएगा, उसमें पिक्चर्स आएगी, उसको पैर के हिसाब से, उसको जरूरत नहीं है पढ़ने की, वो जो पिक्चर देखेगा मेरे पैर में उंगली तो नहीं कटी है, उसको टिक करेगा, मेरे पैरों में जलन तो नहीं हो रही है, वो उसको टिक करेगा, या सूनापन हो रहा है उसको टिक करेगा, या तो आगे क्या है कि अगर किसी का जख्म है उसको टिक करेगा, या किसी के नो अंदर खुप रहे हैं या छाला हो रहा है या खोरी बन रही है, ताकि उसको टाइमली उसको एसेस करेंगे। फिर लास्ट में क्या आएगा, उसमें एक पॉपअप होता है लाल पैर बन के, दैट मीन्स उसका रिस्क हाई है या लो रिस्क है। ਤੇ ਸਰ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਰਿਸਪੌਂਸ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। देखो अभी तो हमने ये अभी टोटली लॉन्च नहीं की, हम अभी इसकी पायलट स्टडी कर रहे थे और हमने पाया कि जो हम खुद हेल्थ केयर जो प्रोफेशनल चेक कर रहा है और साथ में इस ऐप को भी रन कर रहे हैं साथ साथ में उन्हीं पेशेंट्स पे, हमने देखा उसकी 85 to 90% वैलिडिटी आ गई इस टूल की। तो अब हम इसको हर लैंग्वेज में, पंजाबी में, गुजराती में, इवन हिंदी में, इंग्लिश में, हर लैंग्वेज में इसको करना चाहते हैं और इसको हर पेशेंट को अवेलेबल कराना चाहते हैं, इवन यहाँ नहीं वर्ल्ड वाइड, इवन जो लोअर इनकम कंट्रीज अफ्रीका, हमारा एम वो है कि वर्ल्ड वाइड, ताकि प्रिवेंशन में एक बहुत बड़ा रोल हो, टाइमली पेशेंट एसेस करे, टाइमली पेशेंट को पता लगे उसका रिस्क क्या है, टाइमली वो पेशेंट हॉस्पिटल अगर जाना है तो हॉस्पिटल पहुंचे ताकि उसका पैर बच जाए, उसकी जान बच जाए। सर एक आखिरी सवाल ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਕਈ ਲੋਕੀ ਡਾਇਬਟਿਕ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਨਿਗਲੈਕਟ ਕਰਦੇ ਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਖਮ ਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆਪੇ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਅੱਗੇ ਕੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾ ਕੇ? देखिए वही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि पैर सूना, नर्व जब वीक हो जाती है, महसूस करने की शक्ति कम होती है, तो उनको पेन, दर्द नहीं होता। दर्द एक ऐसा सिम्टम है ताकि वो आपको फील दिला देता, आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है आप जल्दी डॉक्टर के पास जाओगे या उसका इलाज कराओगे। लेकिन जब आपको पेन ही नहीं हो रही है, जो रब ने हमें एक अच्छी चीज दी है जिससे हम समझ सकते हैं हमारा कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, जब वो पेन नहीं डायबिटिक वालों में होता, महसूस करने की शक्ति कम होने की वजह से उनको चोट भी लगती है, उनको कोई छाला होता है, उनको लगता कुछ नहीं है, मुझे तो दर्द ही नहीं हो रहा है, वो सिंपल कुछ पट्टियां करते या गाँव का इलाज चला देते, जब तक वो इन्फेक्टेड हो जाता है, क्योंकि उनकी शुगर लेवल भी प्रॉपर कंट्रोल नहीं होती है, या वो चलते रहते हैं उस पैर पे और प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं होता, वो आगे सेप्टिक होता है, वो सेप्टिसीमिया में चला जाता है पेशेंट, और जल्दी उनको फीवर भी नहीं आता। तो जब वो इतना इन्फेक्शन होता है वो सीधे लैंड अप हॉस्पिटल पे पहुंचना पड़ता है इमरजेंसी में, फिर उसका कॉस्ट भी बढ़ जाता है और साथ में लेंथ ऑफ स्टे इन हॉस्पिटल वो भी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और इकोनॉमिकली बहुत ज्यादा, ये कैंसर से भी ज्यादा ड्रेडेड डिजीज है। देखा गया 5 कैंसर जैसे सर्वाइकल कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर से भी ज्यादा ये डेडली बीमारी है। धन्यवाद सर आज आपका कीमती समय सानू देने के लिए। थैंक यू। और आपने मैं बहुत शुक्रिया करता हूँ आप लोगों का कि एटलीस्ट आपने बहुमूल्य समय निकाल के
हमें ये टाइम दिया, एटलीस्ट अवेयरनेस क्रिएट किए आप लोगों के सहयोग की वजह से। थैंक यू। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਡਾਕਟਰ ਭਰਤ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਡਾਇਬੀਟਿਕ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਪੈਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਮਤਲਬ ਨਿਗਲੈਕਟ ਨਾ ਕਰਿਓ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿ ਗਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਜਾਏ। ਐਂਡ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਇੱਕ ਐਪ ਵੀ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਆਪਣੀ ਪੈਰ ਦੀ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਐਂਡ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਹੀ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੁੱਡ ਇੱਕ ਐਪ ਵੀ ਕੱਢੀ ਗਈ ਹੈ। ਐਂਡ ਲਾਸਟਲੀ ਫੇਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਡਾਇਬੀਟਿਕ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਜਾਂ ਨਾਨ ਡਾਇਬੀਟਿਕ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਇਫ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਡਾਕਟਰ ਅਮਨਦੀਪ ਹਸਪੀਟਲ ਆਓ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਭਰਤ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ ਬਿਕਾਜ਼ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਨਿਗਲੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੋਰ ਬਾਕੀ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੇਸ਼ ਨੇ।